माँ कुछ और बोल रही है, बेटी कुछ और बोल रही है। कि वो भिलाई में भी एक केरला स्टोरी जैसा सीन था कि 4 साल से छत्तीसगढ़ में जोरों से धर्म परिवर्तन हो रहा है। सेक्टर 6 की एक महिला है, वो अगवा करके रखी है। तो उस लड़की ने बताया कि वो घर में नशा करती थी। कि एक मुस्लिम परिवार ने उसको रख लिया है अपने यहाँ करके। वाइशे ब्रिज जो अपना है 32 बंगले के पास, वहाँ से लड़की को बरामद किया गया। ये लड़की जो गायब हुई है 16 साल की, हिंदू मुस्लिम वाला मामला है ही नहीं। जिसने उसको शरण दिया उसके खिलाफ में मामला बने। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम है और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में खड़ा हूं और यहां आने की वजह है कि 2 बच्चियों की मामला सामने आता है। मालूम पड़ता है कि सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में हंगामा हो रहा है। हम यहां पहुंचते हैं, यहां पे तफ्तीश करते हैं, बातचीत करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि एक लड़की है जो कि बीते 6 दिनों से गायब थी और वो पता नहीं कहीं गायब हो गई है। हम यहाँ पहुँचे, पुलिस से बात की, पुलिस ने कुछ और कहानी बताई। पूरी कहानी को जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं, बात करते हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो बीते 2 दिनों से उस लड़की को ढूंढ रहे थे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेश्वर यादव है। क्या कुछ मामला था, विस्तार से बताइए। विस्तार से मामला ये था कि 18 तारीख से जो बहन है वो गायब थी और जो उसकी बहन है वो मेरी क्लासमेट है। हमने क्लास 1 से 12 तक एक साथ पढ़ाई की। तो उसने मुझे जानकारी दी कि नागेश्वर ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो जब मैंने उसको बोला कि फ़ोटो भेज बहन का, फिर मैंने अपने दोस्तों से बाकी सभी भाई लोगों से भी मैंने फ़ोटो में चर्चा की और बाद में फिर कल रात को मुझे एक जानकारी मिली। ये जानकारी मिली कि जो लड़की है वो किसी मुस्लिम फैमिली के घर में पिछले 5 दिनों से रुकी हुई है और वो मुस्लिम फैमिली उस लड़की को अडॉप्ट करने वाली, मतलब गोद लेने वाली है। ये जानकारी मुझे मिली और मैं शॉक था कि जब घर में उसकी मम्मी नहीं है लेकिन पापा हैं, दादी है, बहन है, उसके रहते हुए भी ऐसी घटना क्यों हो रही है। फिर रात में मैंने जिस घर में है उसका पता लगाने की कोशिश की, उसका फ़ोटो निकलवाया, दोस्तों में भेजा। फिर कल रात को मैंने बहुत लोगों से बातचीत करने के बाद मुझे आज सुबह 7 बजे मुझे उस घर का एड्रेस मिला और उस लड़की का मेरे को नंबर मिला। मैंने 9 बजे करीब उस लड़की को फ़ोन किया, जो कि लड़की गायब थी, उसकी फ्रेंड है जो कि शायरा खान नाम की है, वो लड़की गायब है। तो उसका नंबर मिला, मैंने उसको फ़ोन किया, मतलब बहन आपके यहाँ ये नाम की लड़की है क्या? तो उसने कहा कि भैया मैंने 2 महीने से उस लड़की से बात ही नहीं की। उसने एकदम साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने बोला बहन आप बताओ आप कहाँ रहते हो, मैं वहीं आता हूँ, आपसे मिलना है करके। आप जो भी अगर किसी कज़न या और कोई फ्रेंड हैं तो मुझे उसकी जानकारी आप दे दीजिए। हम उससे बातचीत करके उस लड़की को पूरा ढूंढने का प्रयास करेंगे। फिर उस लड़की ने बोला कि आप मेरा घर आके चेक कर लीजिए, नहीं है। जब मैं और मेरी 2-4 फ्रेंड लड़कियां और हम लोग गए, जब उसके घर गए, उसका रवैया एकदम अलग था। बदतमीज़ी देना, मेरी फ्रेंड जो लड़कियां मेरे साथ लड़कियां गई थी उनको गाली गलौज करना। फिर मैंने बोला बहन आप शांत रहो, मैं 112 बुलाता हूँ, आपके घर में चेक करवा लेंगे। 1 घंटे तक 112 नहीं आए। फिर मैंने टीआई सर को फ़ोन लगाया। टीआई सर ने 15-20 मिनट बाद यहाँ से एक डग्गा भेजा जिसमें उस लड़की और उसकी माँ को उठा के लाया गया। और उसकी माँ जब हमारे पास आई और उसने ये डायरेक्टली, बेटी ने झूठ बोला कि ये 2 महीने से मैं बात नहीं, लेकिन उसकी माँ आके हमको ये बोली कि जो लड़की थी वो आज 9 बजे तक हमारे घर में थी। मतलब माँ कुछ और बोल रही है, बेटी कुछ और बोल रही है। ठीक है, अब इस चीज़ पे हमको कहीं ना कहीं शंका हुई। हमने 112 को बुलाया, थाने में आए, FIR भी दर्ज कराई। FIR दर्ज होने के बाद भी बहुत बवाल हुए। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ABVP के कार्यकर्ता आए। FIR होने के बाद भी ये सब चीज़ें हुई, लेकिन आखिरकार पुलिस का सहयोग अच्छा रहा कि शाम को बहन मिल गई। मैं स्वयं उसको ढूंढा और हमारे अपने संपर्क से ही हमने इधर उधर पता करने के बाद पता चला कि वो हुड़कू में किसी लड़की के यहाँ है। और कहीं ना कहीं फिर आने के बाद उसने पूरी घटना हमको बताई कि जब वो अपने घर में थी 18 तारीख को, तो 18 तारीख को दोपहर में तो शायरा खान है उसके घर गई, उसको लेके आई और लेके आने के बाद शाम को वो मॉल घुमाने ले गई थी। उसको मॉल लड़की को घूमे हुए कितने दिन हो गया? 5 दिन, मतलब 1 हफ्ता। 18 से लेके अभी आज 24 तारीख है। तो आज आप लोग रिपोर्ट लिखवाने से पहले आप लोगों ने रिपोर्ट क्यों लिखवाया? मुझे जानकारी 23 तारीख को मिली। मैंने भी एक बार वो अपने फ्रेंड के घर गई थी 1 दिन के लिए, लेकिन वो आ गई थी। तो जो मेरी फ्रेंड है उसने बताया कि वो 1 दिन के लिए गई है नागेश्वर। तो मुझे लगा एक बार हम भी ढूंढ लेते हैं, अगर आसपास कहीं हो तो मिल जाए। हमारा भी यही प्रयास था कि हम ढूंढ लें, बाकी ये सब तमाशा ना हो, FIR वगैरह पुलिस का चक्कर ना हो। हमने भी अपने प्रयासों से कोशिश किया ढूंढने का।
तो कोशिश रहा, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि वो मुस्लिम फैमिली उसको अडॉप्ट करने वाली है, उसकी माँ अलग कुछ बोल रही है, बेटी कुछ अलग बोल रही है, तो हमें कहीं ना कहीं शंका हुई। आप कह रहे हैं कि वो लड़की को मुस्लिम पक्ष लोग पालने वाले थे, अडॉप्ट करने वाले थे। मतलब मगर हम CSP साहब से बात हुई हमारी, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मामला ही नहीं है। उसकी जो लड़की की माँ ख़त्म हो गई है तो अकेलेपन महसूस करती थी, उसकी दोस्त के साथ उसको अपनापन मिलता था, इसलिए वो साथ में घुमा करती थी उसके। नहीं, अगर ऐसा रहता तो एक बहन है जो कि उनसे बड़ी है, ज़्यादा नहीं, 3 साल का फ़र्क रहता है, छोटे 3 साल का फ़र्क है, भाई बहन है दोनों, और दादी रहती है, और उसको घर में ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, ऐसा कोई एकदम आना जाना मनाही नहीं है कि ऐसा कुछ। राकेश कह रहे थे कि उसकी जो दादी हैं या फिर कोई नानी है वो उसे टोकती है बाहर निकलने से, इस वजह से वो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर निकलती है, घर जाती है, फिर लोगों से मिलती है, बात करती है। तो हम भी फैमिली वाले हैं, घर में हम लड़के हैं, फिर भी हमको रोका टोका जाता है, लेकिन इतना नहीं है कि हम 6-6 दिन किसी के घर में रहो, और किसी के घर में हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि घर में बताएं कि आपकी बेटी या आपकी बहन हमारे घर में 5 दिन से, और हम परेशान होकर ढूंढ रहे हैं उसको। तो कहीं ना आप कहीं बोल रहे हैं गोद लेने वाले, तो सबूत कुछ आपके पास? उसने ही, जो लड़की गुम हुई है, उसने ही अपने किसी फ्रेंड को बताया, जिस फ्रेंड ने हमको बताया कि भैया ऐसा ऐसा सीन है कि वो उस बच्ची को गोद लेने वाली है। तब हम रात भर मतलब मेहनत करके उसका एड्रेस ढूंढने में, वो लड़की जो औरत है उसके बारे में पता करने में, और जब हमने उसके बारे में पता किया तो वो कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों, बेकार चीज़ों में संलग्न है, वो बहुत बेकार औरत है, ऐसा हमको जानकारी में मिला। फिर बाद में भी उस लड़की से जब हमने बातचीत की तो उस लड़की ने बताया कि वो घर में नशा करती थी, मतलब जो जिस घर में रह रही है वो आंटी है, वो नशा करती थी, वो ये सब चीज़ें करती थी, मतलब नशाखोरी, ये सब चीज़ें उसने खुद बताया। और उसने ये भी बताया कि परसों रात को उसके साथ कुछ झाड़ फूँक जैसा भी उसने किया। उस लड़की ने खुद बताया? हाँ, उस लड़की ने खुद स्वयं बताया है, और वो अभी अपने बयान में भी ये चीज़ दर्ज कराएगी। मैंने उसको बोला आप ये चीज़ बयान में भी दर्ज कराए। उसने स्वयं बताया कि उसके साथ झाड़ फूँक जैसी घटना भी हुई। तो कहीं ना कहीं हमको ये इससे एक चीज़ देखी, अभी हमने केरला स्टोरी देखा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भिलाई में भी एक केरला स्टोरी जैसा सीन था, ये हमारा मानना है। तो ये हालांकि पुलिस का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं, हिंदू मुस्लिम वाला मामला है ही नहीं, आप लोग जानबूझकर ऐसा मामला सामने ला रहे हैं। नहीं, बाद में पुलिस ने बहुत अच्छा सहयोग किया। 15-20 मिनट में CM साहब के ड्यूटी में भाई सर लोग थे, ठीक है। उसके बाद जब आए तो 15-20 मिनट में भी बहुत कुछ उन्होंने किया। FIR तो हमने करवा दी थी, क्राइम ब्रांच आई, जांच पड़ताल हुई, फिर भी हमने स्वयं ढूंढ के लाया उसको, और अभी थाने में सुपुर्द किया, और उसका बयान हो रहा है, मेडिकल जाँच होगा, उसके बाद हम उसको घर ले जाएंगे। तो ये नागेश्वर जी हैं जो कि बीते 2 दिनों से उस बच्ची को ढूंढ रहे थे, और बच्ची के साथ विवेचना जारी है, क्योंकि बच्ची जुवेनाइल है तो हम उसका बयान या फिर उससे बातचीत नहीं कर सकते। हम यहाँ पर थाने इसलिए आए हैं, एक नाबालिग लड़की है जो 8 दिन से घर से गायब थी। तो जैसे ही सूचना आया है कि एक मुस्लिम परिवार ने उसको रख लिया है अपने यहाँ करके, उसकी बड़ी बहन ने खबर दिया है, तो हम उसके लिए यहाँ पर आए। आने के बाद फिर मैं यहाँ आई, तब तक उनको दोनों माँ बेटी जो हैं उनको अरेस्ट करके लाया गया था पूछताछ के लिए। दोनों को अलग अलग रूम में ऊपर बिठाया गया था। हम यहाँ 4 घंटे से नीचे बैठे हुए थे कि उनसे पूछताछ चल रही है। लड़की जो गायब हुई है 16 साल की, वो कहाँ है करके ट्रेस कर रहे हैं पुलिस वाले लोग, क्राइम वाले लोग, जो भी हैं सब लोग कर रहे हैं करके। हम सारे जितने भी हिंदू संगठन हैं सब बाहर बैठे हुए थे। 5 घंटे के बाद हम देखते हैं जो माँ बेटी जो दोनों को बिठाए थे, उसमें से बेटी अपना स्कूटी चला के आ रही है। तो हमने वो पूछने के लिए, क्योंकि जब उनको लेके आया गया तो उनको दोनों को माँ बेटी को डग्गे में बिठा के लाया गया था, और उनका वीडियो यहाँ पर है। लड़की जब आती है, हम देखते हैं शाम को, हम लोग सारे बाहर हैं, तो वो स्कूटी चला के आती है। तो वही पूछने के लिए हम ऊपर जाते हैं सर से पूछने के लिए कि सर ये पूछताछ के लिए आप लोगों के पास थी, ये गाड़ी चला के कहाँ से आ रही है, ये पूछने के लिए मैं ऊपर गई उनसे, साथ में भाई लोग गए। तो सर का ये कहना था आप कौन? मैंने कहा मैं ज्योति शर्मा हिंदुत्व का कार्य करती हूँ। बोलते हैं अच्छा आपके खिलाफ में भट्टी थाने में केस है ना? मैं बोली जी सर। आपको अरेस्ट किया जाता है। मेरे सामने फिर भट्टी थाने को फ़ोन किया गया और बोला गया ज्योति शर्मा आके अरेस्ट कीजिए। मैं अभी नीचे खड़ी हूँ ताकि मैं अपनी अरेस्टिंग दे सकूँ, और साथ में मेरे भाई लोग भी खड़े हैं। और अरेस्ट मेरा जो केस है, जो पादरी को जो धर्म परिवर्तन कर रहा था आज से 3 साल पहले, जिसको मैंने मारा था, जो मुझसे बदतमीजी कर रहा था, वो केस है। उसी के लिए मुझे आज अरेस्ट करने की बात कर रहे थे। तो मुझे तो ये भी शंका है कि मैं अभी गोवा के अधिवेशन से होके आई हूँ,
हूँ, जो वहाँ मराठी में बड़े बड़े शब्दों में छपा है कि 4 साल से छत्तीसगढ़ में जोरों से धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो कि नहीं है मैं 1 बजे 1:30 बजे मैं ट्रेन से उतरी हूँ और यहाँ आई हूँ और मेरी अरेस्टिंग की बात हो गई है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि इन लोगों का सभी लोग जितने प्रशासन है सब मिले जुले हैं, कि ये भी तो नहीं है कि ज्योति शर्मा को अब अरेस्ट कर लिया जाए। आपका पुलिस अधिकारी जो है जिनके बारे में बता रही हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको धमकी देने की कोशिश की, डराने धमकाने की कोशिश की, ताकि आप धर्मांतरण या धर्मांतरित वाले किसी भी मुद्दे से अलग हो जाएं? हो सकता है, अब वो मुझे डराने के लिए दिए हैं कि क्या किए हैं पता नहीं, लेकिन मैं तो अपना धर्मांतरण का और लव जिहाद का जो काम करती हूँ बेटियों को बचाने का, वो तो एक बार क्या 10 बार मुझे अरेस्ट करेंगे तो भी मैं करूँगी। तो ये धमकी देने का या भपकी देने का मुझे काम प्रशासन ना करे कि मुझे अरेस्ट कर लेंगे। मैं तैयार हूँ अपनी अरेस्टिंग देने के लिए। आरोपी जी भैया बताएंगे क्या कुछ मामला है? मामला ऐसा है, मैं दुर्ग न्यायालय में था केस के सिलसिले में। मुझे 3 बजे लगभग फ़ोन आया कि एक नाबालिग लड़की है जिसको 1 हफ्ते से गुम है, और ऐसा शक जाहिर किया जा रहा था कि सेक्टर 6 की एक महिला है वो अगवा करके रखी है। तो इस सिलसिले में मैं आया वहाँ से। आने के बाद मैं यहाँ पे देखा और मुझे ऐसा लगा कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो मैंने एसपी साहब को, सलभ सिन्हा जी को फ़ोन किया। उन्होंने बताया मैं यहाँ पर हूँ सीएम साहब के कार्यक्रम में, और तुरंत मैं इसमें क्राइम ब्रांच को और उनको मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद में मैं जब यहाँ पे थोड़ी देर में ही क्राइम की टीम आई है और उन्होंने खोजबीन चालू किया है, और लड़की जो है थोड़ी देर बाद ही मिल गई। अच्छा, लड़की से पहले भी फरार हुई थी घर से? फरार का तो मुझे जानकारी नहीं है, और सिर्फ जानकारी ये है कि अपनी फ्रेंड के यहाँ एक बार वो जा कर के रुक गई थी, दूसरे दिन आ गई थी। 8 दिन से फरार थी मगर रिपोर्ट 8 लिखवाया गया ऐसा? 6 दिन से 6 दिन से वो लड़की क्या नाम से नहीं थी। इन लोग अपना स्तर पे पतासाजी कर रहे थे, और इनको जब जानकारी मिली कि सेक्टर 6 में जिस महिला के ऊपर में यहाँ रुकना बताया जा रहा है, तब ये लोग फिर यहाँ पे थाने में आकर के वो करें। उसके पहले वो अपने स्तर पे सब जगह वो पता किए हैं। अच्छा, हाँ। तो पुलिस से क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? पुलिस से तो मांग यही है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ आ रही है, जिसका दोष है, जिसके कारण एक नाबालिग बच्ची 6 दिन अपने घर से दूर रही, जिसने उसको शरण दिया, उसके खिलाफ में मामला बने। नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला आ रहा है, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी जानकारी बताएं? भिलाई नगर थाना में आज दोपहर में सूचना मिली थी कि एक 17 साल की नाबालिग लड़की गुम हो गई। 6 दिन पहले की बात थी। परिवार ने आज पुलिस थाने में, भिलाई नगर थाने में आके जानकारी दी कि बच्ची 6 दिन से नहीं है। तो जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, तुरंत 363 में एफआईआर की गई और लड़की की पतासाजी करने में पुलिस जुट गई थी। क्राइम ब्रांच की टीम, भिलाई नगर थाना की टीम इस कार्य में लग गई थी। और जैसे ही पता चला कि एक मोबाइल से बच्चे ने कॉल किया था, तो उससे लोकेशन निकाल के बच्ची को दुर्ग में ही वाइशे ब्रिज के पास बच्ची वहाँ से बरामद कर ली गई थी। अभी बच्ची से भी पूछताछ की जा रही। महिला अधिकारी बच्ची से पूछताछ कर रही कि इतने दिन कहाँ थी। तो इसमें पता चल रहा है कि बच्ची अपने ही एक दोस्त के घर पे रुकी हुई थी। बच्ची यहाँ पे, उसके परिवार में उसकी दादी है, एक बहन, बड़ी बहन है, और वो है। 3 लोग रहते हैं, और माँ का निधन कई समय पहले हो चुका था, और पिताजी जो है वो टाटा नगर में रहता है। तो बच्ची इन 2 दादी और अपनी दीदी के साथ ही रहती थी। दीदी अपनी एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ती है, तो पूरा समय घर में बाहर रहती थी, और दादी काफ़ी उम्र होने के कारण घर में ही रहती थी। तो बच्ची से जब महिला अधिकारी द्वारा पूछताछ की गई, तो इसमें कारण जो सामने आ रहा है अभी कि बच्ची क्यों चली गई थी और 6 दिन तक के अपने परिवार को संपर्क नहीं किया। बच्ची के पास कोई फ़ोन नहीं था, और बच्ची बता रही है कि थोड़ा जैसे वो बाहर घूमती थी तो दादी उसको टोकती थी, बोलती थी कि क्यों जा रही हो, क्यों बाहर घूम रहे हो। इन सब चीज़ों के बारे में बच्ची परेशान थी, और चाहती थी कि एक अपने से जहाँ घूमना चाहे, जिसके साथ मिलना चाहे, वो रह चुके। और एक उसकी दोस्त थी, उसके साथ वो हमेशा घूमती फिरती थी। तो उसी के दोस्त के घर के नाइट आउट बोल के 1 दिन के लिए गई थी। परिवार को भी यही लगा कि नाइट आउट है, कई बार लड़की 1 दिन 2 दिन के लिए घर के बाहर अपनी सहेली के साथ रहती है, तो इसलिए परिवार ने भी 2 दिन तक की कोई जानकारी नहीं दी। फिर जैसे अपने परिवार को बताया लड़की, उसके दीदी ने, कि बच्ची जो है उसकी बहन छोटी नहीं है। पापा को भी बताया। पापा को भी लगा कि बच्ची यही कहीं होगी, दोस्त के पास होगी। तो पापा भी अभी तक टाटा नगर से वापस नहीं आए हैं, उसके पिताजी अभी आज पहुँचेंगे। तो इस सब पूरे मामले में बच्ची अपने ही किसी दोस्त के घर पे
रुकी हुई थी। अब हाँ, धर्म परिवर्तन और ब्रेन वॉश जैसे आरोप लग रहे हैं, क्या है कुछ मामला? इसमें पूरी जानकारी जैसे महिला अधिकारी अब बच्ची से बात करी और जिनके परिवार के घर में भी रुके तो उनसे भी मैं पूछताछ अभी बातचीत कर रहा था। तो पूरे मामले में एक चीज़ जो सामने आ रही कि बच्ची के माँ की जो निधन है काफ़ी समय पूर्व हो चुका था। बच्ची छोटी है, आज 17 साल की है, माँ का निधन कई समय पहले हो चुका। पिताजी जो है जैसे ही माँ का डेथ हुआ तो पिताजी भी एक परिवार से अलग हो चुके थे कि पिताजी अपने टाटा नगर में रह रहते हैं और जो दूसरी बेटी है जो उसे इस बच्ची से बड़ी है वो भी अपने कॉलेज में काफ़ी वो पीजी में रहती थी। पिछले महीने ही वो पीजी से अपनी दादी के घर में शिफ्ट हुई है। तो लड़की एक अकेले माहौल में रह रही थी और बता रही है कि दादी भी उसको कई बार बाहर जाने से टोकती थी। तो इन सब माहौल में कोई अगर उसको एक दोस्त मिला है जो उसके दोस्त थी वही क्लासमेट, अभी उसने भी स्कूल छोड़ दिया है, तो उस दोस्त के साथ काफ़ी था। तो सूर्या मॉल में घूमना, आसपास घूमना, इस तरीके का उन लोग करते थे। कई बार उसके घर पे भी ऐसे ही गई है। इसी सिलसिले में वो इस बार कुछ ज़्यादा समय रह गई। नाबालिग किसके पास से बरामद की गई? ये अकेले बरामद हुई है, नाबालिग कहाँ? अकेले बरामद हुई है। उसको एक फ़ोन उसने, हम जैसे ट्रैक कर रहे थे, उसके दोस्त से ही उसको फ़ोन लगवा रहे थे। उसको दोस्त का नंबर याद था तो उसने फ़ोन किया था। जैसे उसका फ़ोन किया तो वहाँ ट्रैक कर रहे थे हम। वाइशे ब्रिज जो अपना है 32 बंगले के पास, वहाँ से लड़की को बरामद किया गया है और अभी महिला अधिकारी पूरा बयान ले रही, पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जितनी हमने पूछताछ की इसमें इतना ही पता चला है कि लड़की अपने मर्जी से अपने दोस्त के घर रुकी हुई थी। परिवार ने पुलिस को भी सूचना 6 दिन बाद दी। जैसे लड़की 18 तारीख को चली गई थी जो परिवार बता रहा है, लेकिन सूचना आज ही भिलाई नगर थाने में दी गई। त्वरित थाने के द्वारा 363 में एफआईआर भी कर चुके हैं और अभी बयान करके उसमें बरामदगी जो हो चुकी है उसमें एक उसका लड़की का जो एक लड़का उसको पसंद है उसकी बात आ रही थी, तो उस लड़के को भी हम पूछताछ के लिए लाए थे। वो भी एक नाबालिग अपने स्कूल का ही बच्चा है, उसमें अफेयर जैसी कोई बात नहीं आ रही है और कोई धर्म अलग की बात भी नहीं आ रही है कि वो दोनों एक ही धर्म के, लड़का लड़की भी एक ही धर्म के है। इसमें ना धर्म परिवर्तन की कोई बात आ रही है, ना ही किसी का अगुवाई की बात आ रही है। लड़की अपने मर्जी से गई थी और बस कारण जो सामने आ रहा है जिसको जान के एक चिंता का विषय होता है कि लड़की अकेले थी अपने घर पर, मतलब एक माँ का प्यार जो उसको कहीं मिल नहीं रहा था, तो उस सर्च में अपने दोस्त के घर ही रह रही थी कि वहाँ उनकी माँ के साथ रह रही हैं। तो ये पूरी बात सर, जिस परिवार के साथ वो रह रही थी, कभी उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं करी इन 6 दिनों में कि आप जाइए, आपके घर वाले चिंता विषय का कुछ वैसी बातें होंगी? अभी उन्हीं के परिवार से मैं बात कर रहा था, उनके घर में एक उनकी माँ और जो बेटी उसकी दोस्त है उनसे बात कर रहा था। तो पहले दिन जब आई तो एक नाइट आउट बोल के जो जनरली आजकल के यंगस्टर करते हैं अपनी सहेली के घर नाइट आउट करने गई। अगले दिन जब उसकी माँ ने बोला कि आप जा क्यों नहीं, तो बताई कि मेरी दादी अभी बाहर गई है। जैसे बच्ची दादी के साथ ही रहती है तो बाहर गई है, किसी फंक्शन में गई हुई, अभी 1-2 दिन नहीं आएगी। पर जैसे ही परिवार से फ़ोन आया कि इनको, जब परिवार वाले ढूंढना चालू किए, आज जैसे ही सुबह फ़ोन आया तो पता चला कि ढूंढ रहे सच में, तो तुरंत इसकी माँ ने बताया कि जाओ बेटा आप अपने घर चले जाओ। और ये उसके घर छोड़ने भी गए, लेकिन ये फिर अपने किसी और दोस्त के घर उसने छुड़वा लिया कि नहीं मैं यहाँ रुकूंगी। तो इससे समझ रहा है कि लड़की थोड़ी परेशान थी अपने घर के माहौल को लेके, जो अभी लड़की से भी पूरी काउंसलिंग करवा रहे हैं और महिला अधिकारी से भी उसकी पूछताछ कर रहे हैं। क्या कुछ इस मामले में अपडेट रहेगा, देखते रहिएगा केपी न्यूज़। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।